4 स्थान कलयुग को प्रदान किए। तुम्हारे गांव में भगवान करे न हो, और हो तो आप किसी के जीवन में हो तो हटा देना, और यदि आपके जीवन में नहीं है, पड़ोसी के जीवन में, तो जाकर के कहना नहीं, नहीं बुरा मान जाएगा वो, अपने को बचा लेना। मच्छर ज्यादा हो तो मच्छरों को मारने के लिए मत भागना, अपने कमरे में ऑल आउट लगा लो या मच्छरदानी लगा लो, है जो हो सो होने दो, दुनिया में अपनी जिम्मेदारी ले लो, काफी है? नहीं मच्छर मारने निकल पड़े ना, है? तो वही के ले जाओगे। 4 जगह द्यूतम, पहली जगह दी कि हे कलयुग, तू उस जगह पे रहना जहां ताश होते हो। भगवान करे तुम्हारे गांव में नहीं होते हैं तो भगवान करे बिना के छूट जाए। इतनी देर वो ताश खेलते हैं, इतनी देर रामायण पढ़ें, सत्संग करें। अच्छा, तुम्हारे यहाँ क्षेत्र में जगह जगह सत्संग भी होते हैं, मैंने सुना था पहले, हैं गांव गांव सत्संग भी होते हैं। भगवान करे जिन जगह पे ताश होते हैं उस जगह सत्संग होने लगे, कितना अच्छा हो जाए, हैं? अच्छा, जहाँ ताश खिलाड़ी ज्यादा हो जाते हैं तो फिर रुपया भी लगाना शुरू कर देते हैं, थोड़े थोड़े से, हैं? उसी में से जुआ पैदा हो जाता है? और जहां जुआ पैदा हुआ, ताश हुए, कार्यकर्ता बैठ के सुना करें कथा, फिर जरूरत पड़ने पर खड़े हो जाया करें। जिस घर में ताश होते हैं, जिस चबूतरे पे ताश होते हैं, और जिन हाथों से ताश होते हैं, जिस दिमाग से ताश खेले जाते हैं, उन सब में कलयुग का निवास हो जाता है। और उसके जीवन में कलह, परेशानियां, झंझट, और वो भक्ति के मार्ग के लायक तो बिल्कुल रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहता? ताश और जुआ कपट करना सिखाते हैं, और भक्ति जो है निष्कपट होना सिखाती है, इसलिए दोनों मार्ग अलग अलग हैं। ताश में पल पल पे क्या होता है? कपट ही तो होता है, हैं? छुपा छुपा करके कपट करना, और यह मार्ग कपटियों का नहीं है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणां सताम्। धर्मः प्रोज्झित कैतवो, यानी अकैत में कपटियों का नहीं है, ये निष्कपट लोगों का धर्म है, ये निष्कपट धर्म है। और भगवान ने रामायण में भी कहा, मोहि कपट छल चिद्र भाव। अच्छा, जो लोग रामायण पढ़ते हो ताश में बैठते हो, बे समझनियो बे कितऊ के नहीं रहेंगे, एक तरफ गया जाओ। वे तो वैसे गंगा गए, गंगा दास हो, जमुना गए, जमुना दास, एक तरफ के है, जाओ। भक्ति मार्ग में आना है। हाँ ठीक है साहब। बहुत लोगों ने कान पकड़ के कह दिया कि आज के बाद नहीं जाएंगे साहब, उनके लिए तालियां बजा दीजिए। और ऐसा समझदारी के लिए सारा ही काफी है, क्योंकि भक्ति का मार्ग निष्कपटता का मार्ग है। इसलिए भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा रामायण में, मोहि कपट छल छिद्र भाव निर्मल मन जन सो मोहि पाव। निर्मल मन जन सो मोहि पाव। द्यूतम, पहली जगह दी कलयुग को कि तू यहां रहना। दूसरी पानम, जहां नशा होता है।
नशा से मतलब जिनमें निकोटिन है, जिन वस्तुओं में अल्कोहल है, जो शरीर को खराब करती हैं, मुंह को खराब करती हैं, दांतों को खराब करती हैं, आंतों को खराब करती हैं, और यहाँ तक कि कपड़ों को खराब कर देती हैं। थूकें तो आधा बाहर थूकते हैं, आधा कपड़ों पर थूकते हैं। और पता है सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब बहन बेटियां बच्चियां अपने घर को चमका देती हैं पोंछा लगा लगा के, हैं, और ये पिच पिच करने वाले लोग उसे भी गंदा कर देते हैं। उनके दिल पे पड़ती है वो पीक, जिन्होंने बड़े मन से जिस कमरे को, घर को, आंगन को साफ किया है, जो खुद गंदे हैं और दूसरों को भी गंदा करते हैं। एक पंक्ति थी, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। वो वाला आंगन नहीं, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान। ये आंगन नहीं बुहारा तो कैसे आएंगे भगवान। द्यूतम चपानम, जो गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत बोलते हैं, कलयुग उनकी खोपड़ी पे निवास कर जाता है। भाई देखो, अच्छी बात लगे तो तुम्हारी, और बुरी लगे तो लौट के वापस हमारी, लेना देना है। हम जब छोटे से थे ना तो खेलते थे तो कहते भाई भूल चूक हमारी, भूल चूक हमारी और सही सही तुम्हारी। तो जो बात भा जाए वो तुम्हारी है और बुरी लगा तो हमारी वापस। द्यूतम चपानम। और जहां की नारियां अमर्यादित रहती हैं वहां भी कलयुग रहता है, और जहां हिंसा होती है, यानी कि वाणी से, मन से और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से जहां हिंसा होती है वहां भी कलयुग रहता है। अब कलयुग